हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने अब तक हमारे सारे ट्रूथ टेबल्स देख लिए। ठीक है, हम लोगों ने सारे कनेक्टिव्स देख लिए, 5 कनेक्टिव्स देखे, पांचों कनेक्टिव के ट्रूथ टेबल्स देखे। उसके पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या होता है वो देखा था। ठीक है, यहाँ तक 4 एक्सरसाइज हमारे फिनिश होते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों को देखना है दैट इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स बेसिकली वो चीज़ें होती है, मतलब वो वर्ड्स होते हैं या वो एक प्रीफिक्स रहता है जिसके वजह से एक ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। नॉर्मली जो हम लोग क्वांटिफायर्स देखेंगे वो क्वांटिफायर्स नंबर्स के लिए होंगे या मैथमेटिकल क्वांटिफायर्स रहेंगे। ठीक है, बट सिमिलर क्वांटिफायर्स इंग्लिश में भी होते हैं। अभी क्या रहते हैं क्वांटिफायर्स, लेट्स सी। हम लोग 2 टाइप के क्वांटिफायर्स देखने वाले हैं, एक यूनिवर्सल और एक एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर द सिंबल इज रिवर्स ए। रिवर्स ए को उल्टा करके लिखा, अपसाइड डाउन। ठीक है, तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर बनता है। जब हम लोग ऐसा बोलते हैं तो इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग इज, मतलब इसका जो रीडिंग होता है दैट रीडिंग इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन। बिलोंगिंग टू एन, एन मतलब यहां पे इट स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स। जो एन है दैट इज नेचुरल नंबर्स। तो ये जो होता है इसका मतलब है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ व्हाट, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसका रीडिंग ये रहता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देन उसके आगे कुछ तो कंडीशन दी रहेगी, उसका आगे कुछ तो कंडीशन रहेगी जिस पे ये अप्लाई करके देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। नाउ प्रैक्टिकली लेट्स सी द एग्जांपल। अभी यहां पे आपको ये दिया है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिया है, तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं नॉर्मल अपने इंग्लिश के फॉर्मेट में लिख के सोचूं तो ये कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, आपको एक्चुअली आंसर में लिखना ज़रूरी नहीं है, बट हम लोग एग्जाम्पल में लिख के रखेंगे ताकि आपको याद रहे कि ये रीड कैसे किया जाता है। तो विल से फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये है इसकी रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग है, अब तक हम लोग ट्रूथ वैल्यू नहीं देख रहे। ठीक है, ये रीडिंग है, आंसर नहीं देखा अभी तक। नाउ यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये ट्रू होगा अगर सारी की सारी वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अगर सारी की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है तो ये ट्रू कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां आपको क्या बोला है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0। सारे की सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, सारे की सारे नेचुरल नंबर्स के लिए x की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या। ठीक है, तो हमको ये मालूम है नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 दीज आर नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 0 से बड़े हैं, विच मीन्स दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स, and that is why this given statement will be true. We'll say this statement is true. This statement is true. क्यों है? Since it is satisfied for all values of x.
ठीक है, अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती थी तो हम लोग उसको फॉल्स बोलते थे। एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती तो वो फॉल्स होता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे ही मैं अगर ये कर दूं कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स x प्लस 2 इक्वल टू 10, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स x प्लस 2 इक्वल टू 10। ना अब हम लोग अगर ये सोचे कि ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होता है क्या, तो ऑब्वियसली नॉट, सारे नंबर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। x की वैल्यू सिर्फ 8 के लिए सेटिस्फाई होता है, मतलब ये जो आपको दिया है ये सिर्फ 8 के लिए सेटिस्फाई होगा इक्वेशन, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं सेटिस्फाई होगा। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। तो यहां पे आपको ऊपर लिख के दिया हुआ है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू कब होगा, इट इज ट्रू व्हेन ऑल द वैल्यूज सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, व्हेन ऑल द वैल्यूज सेटिस्फाई, एक ने भी सेटिस्फाई नहीं किया तो द स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, द स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। सेकेंड वाला देखते हैं, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n x is greater than or equal to 0। ठीक है, अगेन मैं उसकी रीडिंग पहले लिख रहा हूं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स x is greater than equal to 0। For all natural numbers x is greater than equal to 0, this statement is true again। क्यों? Since it is satisfied for all values of x, since it is satisfied for all values of x। अब आप बोलोगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब समझो क्या है। सारे की सारे नेचुरल नंबर्स के लिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है, दोनों में से कुछ तो है ही। ठीक है, एंड दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू। यहां पे सारे की सारे नेचुरल नंबर्स या तो ग्रेटर देन 0 है या तो इक्वल टू 0 है, बट इन दोनों में से कोई तो एक चीज है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब समझो, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और है बीच में और, तो विच मीन्स ग्रेटर देन भी चलता है और इक्वल टू भी चलता है। यहां पे इस केस में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स एक्चुअली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इक्वल टू है नहीं, बट अगेन इनमें से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, बिकॉज इट इज और। हम लोग नॉर्मली बहुत कैजुअली यूज कर लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, बट वो और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंस इट इज और, तो दोनों में से एक कंडीशन तो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए होती है। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, दे आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर कब ट्रू होगा? जब सारे की सारी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। फॉल्स कब होगा? एक भी वैल्यू ने अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इट बिकम्स फॉल्स। एक भी वैल्यू ने सेटिस्फाई नहीं किया तो इट बिकम्स फॉल्स। देन सेकेंड इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। नाउ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का जो सिंबल है
दैट इज रिवर्स ई, रिवर्स ई। यूनिवर्सल का रिवर्स ए था, एग्जिस्टेंशियल का रिवर्स ई है। ठीक है, लिखा ऐसा जाता है, इफ आई राइट इट दिस वे, तो उसका जो पढ़ने का तरीका है, वो पढ़ने का तरीका ये है, मतलब द रीडिंग इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट at least one x belonging to natural numbers। ये जो है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन व्हाट, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। मतलब एटलीस्ट एक तो भी x ऐसा है जो, ठीक है, जो भी है, आगे जो भी कंडीशन आप डालोगे उसमें, ठीक है। Let's see the example. The first question is, write the truth value of this. उसका रीडिंग में लिख रहा हूं पहले, ठीक है। रीडिंग क्या रहेगा, there exists at least one x belonging to natural number such that x is, अच्छा ये डबल आ गया यहाँ पे, x is ये नहीं चाहिए, such that x is greater than 0। ये उसका रीडिंग है, उसको ऐसा पढ़ा जाएगा, there exists at least one value of x belonging to natural number such that x is greater than 0। मतलब ये है, the statement is saying कि नेचुरल नंबर में एटलीस्ट एक तो भी वैल्यू ऐसी है जो 0 से बड़ी है। अब एग्जिस्टेंशियल वाला ट्रू तब होता है जब एक भी वैल्यू सेटिस्फाई कर दी, एक भी वैल्यू ने सेटिस्फाई किया तो इट इज ट्रू, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि नेचुरल नंबर में एटलीस्ट एक तो भी नंबर ऐसा है जो 0 से बड़ा है? यस, ऑब्वियसली बहुत सारे नंबर्स है, सारे ही नंबर्स है जो 0 से बड़े हैं, ठीक है। बिकॉज एटलीस्ट एक तो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। विल से दिस स्टेटमेंट is true since it is satisfied by at least one value of x, by at least one value of x, एक तो भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। एंड दैट इज वाई वी से दिस इज ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। There exists at least one value of x belonging to natural number such that x plus 3 is 5। अगेन मैं उसका रीडिंग लिख रहा हूं पहले। There exists at least one x belonging to natural numbers such that x plus 3 is 5, ठीक है। उसको ऐसा भी बोलते हैं कभी कभार, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सम एक्स, ठीक है, या फॉर सम एक्स, सम भी यूज करता है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स प्लस 3 इज 5। तो नेचुरल नंबर में एक तो भी नंबर ऐसा है क्या जिसके लिए x प्लस 3 इज 5? एटलीस्ट एक तो भी नंबर है क्या? x की वैल्यू शुड बी 2। x की वैल्यू 2 के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो पूरे नेचुरल नंबर्स में से सिर्फ 2 है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ एग्जिस्टेंशियल के केस में
एक भी वैल्यू सेटिस्फाई हुई तो वी से दैट इट इज ट्रू, वी से दैट इट इज ट्रू. तो विल से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Since it is satisfied by x equal to 2. नेचुरल नंबर में एक तो भी नंबर ऐसा है जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. ठीक है, फॉर x इक्वल टू 2. तो एक भी नंबर अगर होता है तो वी से इट इज ट्रू. यूनिवर्सल के केस में क्या था, सारे की सारे सेटिस्फाई होने चाहिए. यूनिवर्सल के केस में सारे की सारे नंबर सेटिस्फाई होने चाहिए तो हम ट्रू बोलेंगे. एक ने भी सेटिस्फाई नहीं किया तो दैट इज फॉल्स. ठीक है, नाम ही यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए. अगर यूनिवर्सली ट्रू नहीं है तो फॉल्स. ठीक है, एग्जिस्टेंशियल में क्या है, एक भी वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया तो वी से इट इज ट्रू. एकदम संतुष्ट है वो. नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल. There exists at least one value of x belonging to n such that x is less than 0. Again, मैं उसका रीडिंग लिख रहा हूं पहले. There exists at least one x belonging to n such that x is less than 0. नेचुरल नंबर्स में ऐसा कोई नंबर, एटलीस्ट एक तो भी नंबर ऐसा है क्या जिसके लिए x की वैल्यू लेस देन 0 है. लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव. तो नेचुरल नंबर्स में ऐसा कुछ भी है क्या, ऐसा कोई भी नंबर है क्या जिसके लिए वैल्यू नेगेटिव आती है. तो नेचुरल नंबर में अनफॉर्चुनेटली एक भी ऐसा नंबर नहीं है. ठीक है, अब क्योंकि एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है तो वी से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. विल से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सिंस इट इज नॉट satisfied by any value of x, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है. इट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी वैल्यू ऑफ x. एक भी वैल्यू सेटिस्फाई करती तो हम ट्रू बोल देते थे, बट नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव मांग रहा है, नहीं कर सकते कुछ. एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है. ठीक है, अभी आपका काम यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में ये एग्जाम्पल्स लिख के रखो. ठीक है, यहाँ पॉज करके ये एग्जाम्पल आपके बुक में हेडिंग के नीचे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के हेडिंग के नीचे दोनों एग्जाम्पल्स लिख के रखो. एंड यहाँ पे पॉज करके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के नीचे उसके ये तीनों एग्जाम्पल्स लिख के रखो. ठीक है, और एग्जाम्पल्स आपके पास रहने दो ताकि आपको बाद में समझेगा कि हम लोग, और वो रीडिंग भी लिख के रखो उसके साथ. ठीक है, रीडिंग भी लिख के रखो, बिकॉज आपको बाद में ध्यान में रहना चाहिए कि उसको पढ़ते कैसा है. लिखते जम जाता है, फिर बाद में पढ़ते नहीं आता है वो. ठीक है, फाइन. क्वांटिफायर यूज करने के बाद जो स्टेटमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. उसके पहले, मतलब बिना क्वांटिफायर यूज करे, इट वॉज ओपन सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 2 इक्वल टू 10. अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं तो दिस बिकम्स एन ओपन सेंटेंस. डिपेंड्स ऑन x का वैल्यू, मतलब ये सच है या झूठ, ये ट्रू है या फॉल्स, दैट डिपेंड्स कि x की वैल्यू क्या है. ठीक है, इसके पहले जब मैं क्वांटिफायर लगाता हूं तो मुझे समझता है कि सच है या झूठ. इसके पहले अगर मैंने यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाया,
ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n x प्लस 2 इज 10। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू है क्या? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है क्या? नहीं, दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, दिस विल बिकम फॉल्स। अगर मैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाता हूं तो एग्जिस्टेंशियल की ट्रूथ वैल्यू कैसे सोचनी है? एटलीस्ट एक तो भी वैल्यू ऐसी है क्या जिसके लिए वो ट्रू है? कम से कम एक वैल्यू जिसके लिए वो ट्रू है क्या? तो है, अगर x का वैल्यू 8 है तो वो ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। तो ये बाय इटसेल्फ ओपन सेंटेंस था, बट पीछे क्वांटिफायर लगाने की वजह से, पीछे नहीं आगे क्वांटिफायर लगाने की वजह से वो बन गया स्टेटमेंट। अब ट्रू बन सकता है, फॉल्स बन सकता है, बट वो स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटिफायर्स आर यूज्ड दिस वे। आपको जो याद रखना है दैट इज, यूनिवर्सल के केस में अगर सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ट्रू, एग्जिस्टेंशियल के केस में एक ने भी सेटिस्फाई किया तो ट्रू, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल इंग्लिश के केस में ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं ये ऑल और सम बोल के यूज होता है। ऑल इज बेसिकली यूनिवर्सल क्वांटिफायर और सम इज बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। जब हम बोलते हैं ऑल बर्ड्स फ्लाई, तो हम सबकी बात कर रहे हैं, तो दिस बिकम्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। और जब हम सम यूज करते हैं, सम बर्ड्स फ्लाई, तो हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ बर्ड्स की बात कर रहे हैं, सारे की नहीं, ठीक है। तो दिस इज क्वांटिफायर। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज 1.5. Now the question says use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on n into a true statement. Use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on n into a true statement. Quantifier यूज करना है, आपके जो भी ओपन सेंटेंस दिया है उसके आगे कोई तो क्वांटिफायर लगाना है सो दैट इट बिकम्स ट्रू, एंड नेचुरल नंबर्स का सेट ही यूज करना है, ठीक है। बेसिकली आपको सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सोचना है, लेट्स सी। तो पहला वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्चुअली अगर आपने इसको ब्रेक करके करने की सोची तो भी आप देख सकते हो इट इज x प्लस 5 x माइनस 2, ठीक है। प्लस 5 और माइनस 2 के दो टुकड़े होते हैं, विच मीन्स x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, -5 एंड +2, ठीक है। -5 एंड +2 ये दोनों वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके आगे कौन सा क्वांटिफायर लगाना, उसके लिए ये देखो कि सारी वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही है, मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए सोचना है, सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई हो रहे हैं या कुछ ही नेचुरल नंबर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं -5 तो नेचुरल नंबर नहीं है, एक ही नेचुरल नंबर के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है, विच मीन्स जो क्वांटिफायर लगेगा इसको ट्रू बनाने के लिए दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो पहले का स्ट्रेट अवे आंसर लिखना है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लिखोगे कैसे है,
there exists at least one value of x belonging to natural numbers such that x square plus 3x minus 10 equals to 0. ठीक है, ये ध्यान में रखो, एग्जिस्टेंशियल के लिए साथ में सच दैट यूज होता है. ये नहीं लिखने का भी मार्क्स काटा जाता है. ठीक है, क्योंकि आप प्लेन इंग्लिश में पढ़ के देखो उसको, आपको इंग्लिश में अगर वो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सच दैट चाहिए वहां पे इंग्लिश वाइज. ठीक है, इट रीड्स व्हाट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू n सच दैट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. इंग्लिश के हिसाब से रिक्वायर्ड है, चाहिए वो. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट. क्योंकि एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी, हम लोगों ने एग्जिस्टेंशियल यूज किया. सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करती तो यूनिवर्सल यूज करता. क्वेश्चन ये है कि इसके आगे कुछ तो क्वांटिफायर लगाओ ताकि वो ट्रू बन जाए. देन सेकेंड, 3x minus 4 should be less than 9. 3x minus 4 should be less than 9. अब अगर मैं सोचूं, मैंने यहाँ 1 रखा तो वो ट्रू होता है, मैंने x की जगह 2 रखा तो ट्रू होता है, 3 रखा तो भी ट्रू है, 4 रखा तो भी ट्रू है, 5 रखा, अब ये ट्रू नहीं है. 5 रखा तो ट्रू नहीं है, क्योंकि 3 इंटू 5 माइनस 4 बिकम्स 11 एंड दैट इज नॉट लेस देन 9. तो मतलब x में क्या क्या वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है, 1 2 3 4, चार ही वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है नेचुरल नंबर्स में से. तो अगेन माय क्वेश्चन रिमेन सेम, सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं या कुछ ही नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो अगर थोड़े से ही नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वी विल यूज existential quantifier. Again we'll say there exists at least one value of x belonging to natural numbers such that 3x minus 4 should be less than 9. ठीक है, there exists at least one value which satisfies. फाइन. तीसरा, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब n में मैं क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूं नेचुरल नंबर में से. मैंने 1 रखा तो भी सेटिस्फाई हो रहा है. What do I need? ग्रेटर देन और इक्वल टू. ग्रेटर भी चलेगा, इक्वल भी चलेगा. तो 1 रखा तो दैट इज ओके, 2 रखा तो दैट इज ओके, 3 रखा तो दैट इज ओके. बेसिकली मैंने n में नेचुरल नंबर में से जो भी रखा ये तो सेटिस्फाई होने ही वाला है. इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है, विच मीन्स इसको सारे की सारे नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाई करेंगे, विच मीन्स यहाँ पे जो क्वांटिफायर यूज होगा दैट विल बी यूनिवर्सल क्वांटिफायर. लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n, x नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे द वेरिएबल यूज्ड इज n. ठीक है, द वेरिएबल यूज्ड इज n, इट इज नॉट x. तो यहाँ पे this becomes for all n belonging to natural numbers, n square will be greater than or equal to 1. यहाँ पे such that नहीं चाहिए. ठीक है, उसका सिंपल इंग्लिश रीडिंग विल बी फॉर ऑल x belonging to natural numbers, n square will be greater than or equal to 1.
ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई हो रहे हैं, we'll use universal quantifier. Then 2n minus 1 equal to 5. 2n minus 1 equal to 5 मतलब n की वैल्यू क्या आएगी? n equals to 3. मतलब एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, n equals to 3. तो कौन सा क्वांटिफायर? Existential. So here we'll write there exists at least one n belonging to natural numbers such that 2n minus 1 equals to 5. ठीक है, n की एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, that is why we'll use existential quantifier. Then y plus 4 is greater than 6. y plus 4 is greater than 6. y में यहाँ पे y plus 4 is greater than 6. y की जगह 1 रखा हुआ चलेगा क्या? नहीं. 2 रखा हुआ चलेगा क्या? नहीं. इक्वल टू नहीं चलेगा यहाँ पे. 3 रखा हुआ चलेगा क्या? चलेगा. 7 हो जाएगा. 7 इज ग्रेटर देन 6. 4 रखा हुआ चलेगा क्या? ठीक है, 3 के आगे 4 5 6 कितना भी रखा तो चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो y प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6. ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं 1 नहीं रख सकता हूं, मैं 2 नहीं रख सकता हूं. उसको छोड़ के बाकी सब कुछ रख सकता हूं. बट द पॉइंट रिमेन सेम. सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. द क्वांटिफायर यूज्ड विल बी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. Existential quantifier, it will be there exists at least one value of y belonging to natural numbers such that y plus 4 is greater than 6. y plus 4 is greater than 6. अच्छा, y कैपिटल है तो मैं यहाँ पे भी y कैपिटल ले लेता हूँ. ठीक है, there exists at least one y belonging to natural number such that y plus 4 is greater than 6. सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं. Then 3y minus 2 is less than or equal to 9. Again सारे नेचुरल नंबर्स चलेंगे क्या? नहीं. y की जगह 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 नहीं चलेगा. ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स नहीं चलेंगे. तो विल अगेन पुट डाउन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 3y minus 2 is less than or equal to 9. 3y minus 2 is less than or equal to 9. ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि ओपन सेंटेंस के आगे क्वांटिफायर लगाना है टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट. उसको ट्रू बनाना है. ठीक है, एंड एवरीथिंग टू बी डिफाइंड ऑन n, क्योंकि स्पेसिफिकली बोला है, इसीलिए हम सब कुछ नेचुरल नंबर में देख रहे थे. ठीक है, अगर हमसे डिफाइंड ऑन w बोला जाता तो मुझे सब कुछ होल नंबर के हिसाब से सोचना पड़ता था. ठीक है, बट यहाँ n बोला है तो नेचुरल नंबर यूज कर रहे हैं हम लोग. फाइन. देन क्वेश्चन सेकेंड. If B is given as 2, 3, 5, 6, 7, ठीक है, B एक सेट है, उसमें 2, 3, 5, 6, 7 ये एलिमेंट्स है. डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो अगर B सेट है 2, 3, 5, 6, 7,
तो ये इन सब का ट्रूथ वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। एंड यू विल नोट हियर सब का सब बी पे डिफाइंड है, बी पे डिफाइंड है, तो मुझे बी सेट के हिसाब से सोचना है। फाइन, लेट्स सी सेकेंड का फर्स्ट। Can we say for all x belonging to B such that x is a prime number? Such that x is a prime number. For all x belonging to B, यहाँ पे such that नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने for all के लिए जो such that यूज किए हैं ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। जब भी फॉर का केस मतलब यूनिवर्सल का केस होता है वहाँ पे सच दैट नहीं आता है, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो सेट बी देखो, सेट बी में सारे के सारे नंबर्स के लिए वो प्राइम नंबर है क्या? तो यहां पे मेरा सेट बी, सेट बी में देखो सारे नंबर्स प्राइम नंबर है क्या? तो अगर हम लोग चेक करेंगे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 इज अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है, मतलब एक नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। विच वन? 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो कैन वी से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स? बराबर है। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि सारे की सारे नंबर्स के लिए x इज अ प्राइम नंबर, नहीं, झूठ। सारे के लिए x इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो विल से सेकेंड के फर्स्ट के लिए विल राइट the given statement is false, ठीक है। क्यों फॉल्स है उसका रीजन देना पड़ेगा आपको। सिंस x equal to 6 does not satisfy the given condition, और आपको ये पहले ही बोला है कि यूनिवर्सल के केस में अगर एक ने भी सेटिस्फाई नहीं किया तो स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। तो यहां पे एक था x इक्वल टू 6 जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। देन सेकेंड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन n बिलोंगिंग टू b such that n plus 6 should be greater than 12. एटलीस्ट एक तो भी वैल्यू के लिए n plus 6 की वैल्यू 12 से बड़ी आनी चाहिए। सब नंबर्स रख के देखो, ठीक है। मैं अगर n की जगह पे ये सारी वैल्यूज रख के देखता हूं तो n plus 6 12 से बड़ा आएगा क्या? एक ही वैल्यू के लिए आता है, दैट इज 7। अगर मैंने n की जगह 7 रखा, 2 रखने पे नहीं आता, 3 रखने पे नहीं आता, 5 रखने पे नहीं आता, 6 रखने पे नहीं आता, लेकिन अगर 7 रखा तो यस द स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू, ठीक है। और यहां पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया है, विच मीन्स एक भी वैल्यू ने अगर सेटिस्फाई किया तो द आंसर बिकम्स ट्रू, the answer becomes true. तो सेकेंड वाले के लिए विल से द स्टेटमेंट इज ट्रू, विल से द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। Since n equals to 7 satisfies the given condition,
n equal to 7 satisfies the given condition. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि एक तो भी कंडीशन, मतलब एक तो भी वैल्यू है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. देन तीसरा, there exists at least one n belonging to B such that 2n plus 2 is less than 4. एक तो भी n की वैल्यू के लिए 2n plus 2 की वैल्यू लेस देन 4 आनी चाहिए. आती है क्या? अगेन ये जो n की वैल्यू है, इसमें ये पांचों वैल्यूज रख के देखो. 2n plus 2 की वैल्यू 4 से छोटी आनी चाहिए. एक भी वैल्यू में ऐसा नहीं होता है. मैंने अगर 2 भी रखा तो दिस बिकम्स 6. ठीक है, सबसे छोटा नंबर 2 था, वो भी रखने पे 6 आ रहा है. और बड़ी वैल्यूज रखूंगा तो और ज्यादा वैल्यू आएगी. 3 रखूंगा तो इट विल बी 8. ठीक है, तो इनमें से आप कुछ भी रख लो, ये सेटिस्फाई नहीं होना है. विच मीन्स एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है. एंड विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो विल से द गिवन स्टेटमेंट, the given statement is false. Since what? Since none of the values satisfy the given condition. Since none of the values satisfy the given condition. ठीक है, एग्जिस्टेंशियल का केस था. एक भी वैल्यू सेटिस्फाई करती तो हम ट्रू बोल देते थे, बट एक ने भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया. देन नेक्स्ट, अगेन ये जो सच दैट है, ये सच दैट हटा दो. ठीक है, ये दोनों ही जगह सच दैट नहीं आएगा. Then what is next? For all values of y belonging to B, y square is negative. झूठा. ठीक है, ये बोल रहा है सारी की सारी वैल्यूज, y की सारी वैल्यूज के लिए y स्क्वायर नेगेटिव आएगा. ये तो सरासर झूठ है. ठीक है, मतलब एक के लिए भी नेगेटिव नहीं आना है. ये तो बोल रहा है सारी की सारी के लिए नेगेटिव आएगा. तो we'll say it is false. We'll say the given statement is false. Since none of the values satisfy the given condition. ठीक है, इसका कहना है सारे की सारी वैल्यूज के लिए वाई स्क्वायर नेगेटिव आएगा. ऑब्वियसली झूठ है. देन नेक्स्ट इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंगिंग टू b. ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंगिंग टू b, y -5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ठीक है, y की सारी वैल्यूज के लिए y -5 शुड बी अ नेचुरल नंबर. रख के देखो, ये सारी वैल्यूज अगर मैंने यहां पे y में रख के देखी तो क्या आएगा? ठीक है, तो एक्चुअली रख के देखो. इफ आई सी y -5, अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 - 5 बिकम्स -3. नेचुरल नंबर है क्या? नहीं. देन सेकेंड वैल्यू रखो, 3 रख के देखो.
3 रख के देखा तो इट बिकम्स -2, नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। देन 5 रख के देखो, 5 - 5 0, 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। देन सिमिलरली 6 रखा तो इट विल बी 1, 7 रखा तो इट विल बी 2, 1 और 2 नेचुरल नंबर है, ठीक है। विच मीन्स ये y -5 में पहली 3 वैल्यू रखी तो वो नेचुरल नंबर नहीं आता है, दूसरी 2 वैल्यूज के लिए आता है। लेकिन व्हाट इज द सिंबल यूज्ड? फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज। झूठ, सरासर झूठ, सारी वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होता। तो वी विल से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ये 3 वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो वील से द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आधे से ज्यादा बार तो झूठ बोल रहे हैं लोग। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स सिंस, ठीक है, विल से सिंस y इक्वल टू 2, 3 and 5 do not satisfy the given condition. Since y equal to 2, 3, 5, since y equal to 2, 3, 5 do not satisfy the given condition, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ क्वांटिफायर। हम लोग बेसिकली ओपन सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं एक स्टेटमेंट में। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा क्वांटिफायर लगा है। हम लोग को क्वांटिफायर्स वापस देख लेते हैं एक बार। दोनों क्वांटिफायर देखे हमने, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू कब होगा? जब सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करे तब। फॉल्स कब होगा? एक भी वैल्यू ने अगर सेटिस्फाई नहीं किया, इवन वन वैल्यू डजंट सेटिस्फाई, तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी चीज देखी हम लोगों ने, एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल में ट्रू कब होगा? एक भी वैल्यू ने अगर सेटिस्फाई कर दी तो ट्रू है। तो ट्रू कब होगा? इवन वन वैल्यू सेटिस्फाइज। और फॉल्स कब होगा? एक भी वैल्यू ने सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, एक भी वैल्यू ने सेटिस्फाई नहीं किया तो वो फॉल्स होगा। तो वील से फॉल्स कब है? व्हेन नो वैल्यू सेटिस्फाइज, ठीक है, व्हेन नो वैल्यू सेटिस्फाइज। तो ये क्वांटिफायर्स की कहानी थी, ठीक है। क्वांटिफायर्स में इतना ही है, ऑल और सम। सिर्फ ऑल और सम को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से बोल रहे हैं। ऑल को हम लोग बोल रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, या फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, ठीक है। और जो सम है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उसको हम लोग बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, ठीक है, फाइन। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज सच दैट, वो भूलना नहीं। एग्जिस्टेंशियल के साथ सच दैट लगता है, ठीक है, यूनिवर्सल के साथ सच दैट नहीं लगता, ये चीज ध्यान में रखो। फाइन, क्वांटिफायर्स की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।